भारतीय नववर्ष पर 2 दिन होंगे कार्यक्रम। 7 वंडर पार्क में लगेगा स्वदेशी मेला। 30 मार्च को 51,000 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर की ओर से भारतीय नववर्ष पर कोटा महानगर में 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इसमें 28 मार्च को 7 वंडर पार्क में स्वदेशी मेला लगेगा और 30 मार्च को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 51,000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर चलेंगी। समिति अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि 30 मार्च को शोभा यात्रा कलश यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होगी, जो सीएडी सर्किल, रोटरी चौराहा, दादाबाड़ी चौराहा, वसंत विहार, 332 सर्किल, सुभाष सर्किल होते हुए श्रीनाथपुरम स्टेडियम पहुंचेगी, जहां संत उत्तम महाराज प्रवचन देंगे। शोभा यात्रा में 2 तरह के कलश रखे गए हैं। इसमें से एक कलश विशेष, दूसरा मंगल कलश है। करीब 51,000 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। 50 से 60 झांकियां, 40 के करीब भजन मंडलियां, 21 डीजे, 101 घोड़े, एक हाथी, 25 ऊंट गाड़ी निकलेंगी। रास्ते में 50 जगह स्वागत स्टेज लगाए जाएंगे, जबकि 250 जगह पर स्वागत द्वार लगेंगे। संत समाज के लिए 25 बग्गियों की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी मेला संयोजक किशन पाठक ने बताया कि स्वदेशी मेले में इस बार हाड़ौती में बने उत्पादों को पहचान मिलेगी। करीब 80 उत्पादों का चयन किया गया, जबकि 40 व्यंजनों के स्टॉल अलग अलग समाजों के द्वारा लगाए जाएंगे। वहीं गो उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए औषधि पौधों की प्रदर्शनी लगेगी। मेले में मटकी फोड़, मलखम, कुश्ती, दंगल व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अंग्रेजी तारीख 30 मार्च 2030 को आने वाले नव वर्ष के बारे में आपकी विशेष सहायता, क्योंकि पत्रकार ही इसकी रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी आयोजन को सफल बनाने में और नहीं बनाने में। तो उसके विषय में आप और हम इकट्ठा हुए हैं। इस आयोजन को भव्य और दिव्य और विशाल बनाने के लिए आज के 3 महीने पहले एक सर्व हिंदू समाज की बैठक हुई थी और उस समाज में आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी हमारे आयोजन समिति के सदस्य और सभी मीडिया के हमारे जितने बंधु पधारे उनका मैं स्वागत करता हूँ। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर की ओर से 2 कार्यक्रम इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। बंधुओं, आपको मैं एक पिछली भूमिका इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा। गत 2 वर्षों से हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर के माध्यम से कोटा में इस मेले की शुरुआत की गई। गत वर्ष भी हमने 7 वंडर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसके पूर्व किशोर सागर तालाब की पाल पर यह आयोजन प्रारंभ किया गया। और मैं समझता हूं कि गत वर्ष आप में से सभी बंधु इस आयोजन के साक्षी बने होंगे और लगभग 30, 40, 50 हजार कोटा शहर के आम जन ने इस मेले में भाग लिया था। और आयोजन समिति की जो मुख्य रूप से भावना है और मेले की जानकारी आप सब लोगों के बीच में हुई है। कोटा शहर के प्रत्येक हिंदू घर से हम लोग जुड़े हैं, इसलिए हमारी कार्य योजना अलग प्रकार की बनी है। प्रत्येक घर तक हम लोग पीले चावल पहुंचाए और 12 नगरों का हमने विभाजन करके और सभी लोगों को जनमानस का ये हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम बनाने का आयोजन किया है। और इसी के लिए शोभा यात्रा और मेला दोनों आकर्षण का केंद्र है, जिनका ब्रीफ आप सब लोगों को दिया है। आप सब लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है और कम सूचना पर आप सब लोग यहाँ आए, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सूक्ष्म में दोबारा से आपको ये बताना टोटल ये बता दो कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, मेले का आयोजन होगा और प्रत्येक हिंदू घर जुड़ेगा। बस ये 2 मिनट में कोटा महानगर में कार्यक्रम होगा। किस तरह का कार्यक्रम रहेंगे? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें 28 मार्च को स्वदेशी मेला होगा और 30 को विशाल शोभा यात्रा एवं विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें दशहरा मैदान से स्टार्ट होगी। 2 तरह के कलश रखे गए हैं, विशेष कलश और मंगल कलश। शंख ध्वनियों द्वारा, शंखनाद के द्वारा इसका आगाज होगा और समापन इसका संत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री
उत्तम जी स्वामी जी के आशीर्वाद से समापन होगा। रूट में जगह जगह लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा और सभी से आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इसमें 28 से क्या क्या प्रोग्राम आपके शुरू होंगे? 28 के प्रोग्राम आपने सारी जानकारी जो स्वदेशी मेले में जो है सब बताओ। हमारे हिंदू नववर्ष आयोजन समिति द्वारा 2 दिवसीय जो आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं 28 को उनका शुभारंभ होगा। 28 तारीख को 7 वंडर पार्क पर एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से समाज में एक स्व का संदेश जाना चाहिए, इसी सबको ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का वहां पर आयोजन किया जाएगा। हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो सेवा बस्तियों में हमारी मातृशक्ति और बंधु काम कर रहे हैं, उनके उत्पादों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए वहां पर लगभग 80 स्टॉल ऐसे स्थानीय उत्पादों के लगाए जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी समाजों के यहाँ पर संगठन हैं, उन सभी संगठनों के माध्यम से व्यंजनों के स्टॉल लगाने का काम वहाँ पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर पुष्प पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन होगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, जो हमारे हाड़ौती की संस्कृति है, उनके माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे साहित्य जो हमारे हैं, उनके साहित्यों का प्रदर्शन होगा। बहुत सारी ऐसी अन्य गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से वहाँ कार्यक्रम होंगे। और जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो 30 तारीख का रहने वाला है, जिसमें विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा। मैं समझता हूँ इस हाड़ौती की धरती पर एक ऐतिहासिक आयोजन इस शोभा यात्रा के माध्यम से होगा और इसका एक बहुत बड़ा संदेश हिंदू समाज के माध्यम से पूरे समाज में जाने वाला है। लगभग कितने कलश? इसमें 51,000 कलश मातृशक्ति लेकर चलने वाली हैं और उसके साथ ही बड़ी संख्या में हमारे पुरुष वर्ग और जो महिलाएं कलश नहीं लेंगी वो भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगी। जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, इस शोभा यात्रा का शुभारंभ दशहरा मैदान से प्रारंभ होगा और दशहरा मैदान से सीएडी चौराहा, वहाँ से रोटरी चौराहा, फिर दादाबाड़ी बड़ा चौराहा होते हुए छोटा चौराहा, बसंत विहार रोड होते हुए 332 सर्कल, सुभाष सर्कल और वहाँ से श्रीनाथपुरम स्टेडियम पर इसका समापन होगा। समापन पर जैसा आपको निवेदन किया कि हमारे जो बहुत वरिष्ठ देश के ख्याति प्राप्त संत हैं, आदरणीय उत्तम स्वामी जी महाराज, उनका आशीर्वचन मिलेगा। साध्वी रितंबरा जी की शिष्या माँ सत्यप्रिया गिरी जी का भी सानिध्य और आशीर्वचन, और इसके साथ ही हाड़ौती के जितने हमारे संत वृंद हैं, उनका भी आशीर्वाद आशीर्वचन इस अवसर पर हम सबको मिलने वाला है।